अच्छा, आपके साथ कभी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है? अच्छी बात है अगर नहीं हुआ है तो। आप जरूर लेकिन अपने आसपास किसी न किसी को जानते होंगे जिसके साथ उनके मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन बैंकिंग की कोई ना कोई धोखाधड़ी हुई होगी। अगर ऐसा है तो आज की हमारी ये खबर आपके लिए बहुत दिलचस्प है, बल्कि जरूरी और काम की भी है। एक तरफ भारत कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ऑनलाइन मोबाइल फ्रॉड भी उसी रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। आज का पब्लिक इंटरेस्ट इसी पर है। हम आपको बताएंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी को सनसनीखेज किसने बनाया, वो सनसनीखेज किस्से कौन से हैं, और इन किस्सों के पीछे साइबर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो आम आदमी की जेब बिना कैंची और बिना ब्लेड के कतर रहे हैं। हेलो सर, आपको ये कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। जकड़े हाथों से कुर्सी पर बैठा ये शख्स, चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां, हाथों में रस्सी बंधी है, लेकिन दिमाग में ठगी के बल बेशुमार हैं, जिनके फेर में फंसकर ये जालसाज कई लोगों को चूना लगा चुका है। उनका बैंक अकाउंट खाली कर दिया, कभी अपना नाम मनीष बताया तो कभी कुछ और। इस बार जामताड़ा नहीं, झारखंड के दुमका में ठगी हुई। आरोपी ने कैमरे के सामने जुर्म कबूल भी किया। 2 दिन पहले ट्रेंड करता है वो, क्या क्या ट्रेंड में बताता है। नहीं, बोला कि जो पूछेगा बता। चोरी कैसे करना है ये तो भाई अब तो प्रूफ हो ही गया है सर कि चोरी फ्रॉड ही करने के लिए भेजा गया था सर। हाँ, ये तो कंफर्म हो गया सर। हाँ, और वो बोला कि जो भी चीज़ बताए वो बताते चले जाना। हाँ। तो उसके लिए हम सब पैसा के लिए सर। साइबर क्राइम को लेकर कई लोग अलर्ट हैं। क्रेडिट कार्ड का झांसा हो या ओटीपी भेजकर केवाईसी अपडेट करना, फ्रॉड का तो ये तरीका अब पुराना हो गया है। इसलिए शातिर अब लोन दिलाने के नाम पर चेक की डिटेल्स ही बदलने लगे। दुमका के जितेंद्र के साथ ऐसा ही हुआ। फोन आया कि 10 लाख का लोन दिला देंगे, मगर चेक के जरिए 200 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। जितेंद्र ने चेक दे दिया, मगर अगले ही दिन उनके अकाउंट से 95,000 रुपए से ज्यादा की रकम साफ हो गई। पता चला चेक पर केमिकल लगाकर डिटेल्स बदली, नाम लिखा, रकम भरी, पैसा निकाला और रफू चक्कर। हमको कुछ भी डाउट उसका नहीं हुआ। और डाउट तब होता है कि डायरेक्टली आप ओटीपी देते हैं या कुछ करते हैं तो कुछ शक होता है। लेकिन वो बंदा क्या हुआ कि मेरे पास बकायदा सारा डॉक्यूमेंट कलेक्शन करने के लिए लड़का भी भेजा। लड़का बैच टाई लगा करके आया था और मेरे पास आया, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे से लिया। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद मेरे से प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर 200 रुपये का चेक वो मेरे से लिया। टारगेट पर कौन है? ज्यादातर वो लोग जो नई तकनीक के आदी नहीं हैं। आज भी जेब में पासबुक लेकर चलते हैं। झारखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश, ठग हर कहीं हाथ मारते हैं, कोई मौका जाने ही नहीं देते। मैंने जब जानकारी हमको मिली कि ना पैसा मैंने निकासी 6 बार मैंने 10,000 से नीचे पैसा की निकासी हो गई, तो मैंने साइबर क्राइम दुमका में इसका केस किया। लेकिन वो सब पैसा निकल जाने के बावजूद मैंने हमको कठिनाई का बहुत ज़्यादा सामना पड़ा, काहे कि हम तो उसी पर निर्भर है। इनका बेसिक जो मोडस ऑपरेंडी है अपराध करने का, साइबर अपराध करने का, कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर सरकारी दस्तावेज बना करके ये सिम पर लेते हैं या किसी दूसरे सोर्सेज से चोरी का जो मोबाइल उनका सिम का प्रयोग करते हैं। मुरादाबाद में डेप्यूटी एसपी की ट्रेनिंग ले रही एक अफसर के साथ भी ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, वो भी कोरियर के नाम पर। कुरियर आया नहीं, फोन किया तो कंपनी के नाम पर किसी ने लिंक भेजकर क्लिक करने को कहा। यूपीआई के जरिए 2 रुपए मांगे। जैसे ही पैसे कटे तो ट्रेनी अफसर के 2 अकाउंट से करीब 2 लाख साफ हो गए। उनके पास में कोई मैसेज आया था और फिर उसके बाद में उनकी यूपीआई आईडी के माध्यम से ये जो ट्रांजैक्शन है ये हुआ, उसी में उनके 2 अकाउंट से इसमें पैसा कटा। सोचिए, अगर पुलिस अफसर भी साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा। और ये तो वो मामले हैं जो सामने आ गए।
कई बार धोखाधड़ी हो जाती है मगर लोगों को पता तक नहीं चलता, या पता चलता है तो काफी देर से। कभी एक मिस्ड कॉल आती है और अकाउंट का पैसा साफ। कहीं सामान भेजने के नाम पर साइबर ठग QR कोड के बहाने छोटी रकम भेजते हैं। बड़ी रकम के लिए आप जैसे ही स्कैन करते हैं तो पैसा खाते से गायब। ऑनलाइन फूड डिलीवरी के नाम पर भी ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें फूड ऑर्डर कैंसिल करने के नाम पर अकाउंट खाली हो जाता है। व्हाट्सएप पर फ्रेंडशिप के नाम पर हाय हेलो वाला मैसेज भी आपके खून पसीने की कमाई साफ कर देता है। छोटी सी लालच में नहीं फंसे, इस लालच की वजह से काफ़ी क्राइम होता है। आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आप कुछ दिनों के लिए बच सकते हैं, लेकिन सदा के लिए कोई भी साइबर क्रिमिनल बच नहीं सकता। इसलिए सभी जो नवयुवक इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, चकाचौंध की ओर, इससे दूर रहें। कुछ दिन पहले दिल्ली में तो बिना OTP के ही शमशेर सिंह के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो गए। यानी फ्रॉड का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इसलिए आपको अलर्ट तो रहना होगा, वरना नुकसान हो जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।